नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सीखने के सिद्धांत में पावलोव महोदय को लेकर के आया हूँ। पावलोव महोदय एक शरीर वैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने के संबंध में अपना कौन सा सिद्धांत दिया है, कब दिया है, इससे कैसे सीखा जा सकता है। साथियों, इन सारी बातों पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी, चाहे वो बीए कर रहे हों, एमए कर रहे हों, बीटीसी कर रहे हों, बीएड एमएड कर रहे हों, टेट सीटेट की तैयारी में लगे हों, किसी भी क्षेत्र से हों, एजुकेशन से रिलेटिव हैं, तो आप निश्चित रूप से सीखना, उसकी प्रक्रिया, सीखने के नियम, सिद्धांत को जानते होंगे। और आज उसी से रिलेटिव मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। तो मैं चाहूँगा साथियों कि जो भी भाई बहन मित्र मंडली नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके महेंद्र सर को पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान फायदेमंद नहीं होता है, कभी भी आपके माइंड से हट सकता है। इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा आनंद की प्राप्ति होगी और पूर्ण रूप से सारी जानकारी आपको हो जाएगी। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम सीखने के सिद्धांत पावलोव की तरफ लेकर के आपको चलते हैं। साथियों, सीखने के सिद्धांत में पावलोव किस प्रकार के वैज्ञानिक थे? शरीर वैज्ञानिक। आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। शरीर वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? पावलोव को शरीर वैज्ञानिक कहा जाता है। पावलोव कहाँ के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। रूस ऐसे ही लिख दिया जाए, जो भी है रूस। ये भी हो सकता है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, यही हो सकता है। तो साथियों, रूस के शिक्षा मनोवैज्ञानिक साथियों, ये प्रश्न बन सकता है, यही रहेगा, कंफर्म है। तो साथियों, रूस के शिक्षा मनोवैज्ञानिक पावलोव, सीखने का सिद्धांत जो इन्होंने प्रस्तुत किया उसका नाम क्या है साथियों? तो जो सीखने का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, इसी सिद्धांत को अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल
क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों, ये जो है इतना जो है इसके नाम हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ये जो है इस तरीका से इन्होंने जो है अपने और एक सहज क्रिया द्वारा सीखना, इतने नाम हैं। आपसे परीक्षा में किसी भी नाम से पूछ सकता है कि पावलोव के द्वारा दिया गया सीखने का सिद्धांत है, तो कोई नाम दे देगा, आपको इसमें से चुनाव करना है कि कौन सा दिया। ये जो भी सिद्धांत है साथियों, इसका अनुबंध के द्वारा ये शरीर वैज्ञानिक थे, 1900 में इन्होंने प्रयोग किया और इन्हीं प्रयोग के आधार पर जो है सन 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहाँ के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे? रूस के। कब सिद्धांत अपना दिया? 1904 में। किस प्रकार के ये वैज्ञानिक थे? शरीर वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? इस सिद्धांत का प्रयोग साथियों कुत्ता पर किया, कुत्ता पर। ये साथियों मुझे आशा और विश्वास है कि आप अपने नोट कॉपी में लिख रहे होंगे। अब इसको हम मिटा करके आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किस प्रकार से इन्होंने अपना प्रयोग किया। सीखने के लिए इन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे कि इनका सिद्धांत प्रचलित हुआ। पशुओं पर इन्होंने प्रयोग जो किया, इससे जो है सीखने में क्या मदद मिलती है। इस बात को ध्यानपूर्वक यदि आप पढ़ लेंगे तो इस सिद्धांत को एक कहानी का रूप दे करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर समझ में आ जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा। अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों, इन्होंने जो प्रयोग कुत्ता पर किया, इससे जो है हमें 3 महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें। वो 3 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? स्वाभाविक
उद्दीपक इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्वाभाविक अनुक्रिया और तीसरा है अस्वाभाविक उद्दीपक और एक पॉइंट और है अस्वाभाविक अनुक्रिया। ये 4 पॉइंट हैं। इसी को जो है इसको जो है यूएस यूआर, इसको सीएस सीआर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसकी कहानी आप लोग सुन लीजिए। मैंने इसका एक फिगर मैंने आप लोगों को दे दिया। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया। साथियों, रूस के रहने वाले शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, शरीर वैज्ञानिक पावलोव महोदय अपना प्रयोग कुत्ता पर करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, किस लहजे में करते हैं, उस कुत्ता को रखने के लिए एक ऐसा व्यवस्था बनाए जिसमें पिंजड़ा मान करके चलिए। एक पिंजड़ा बना दिए, पिंजड़ा को ही रख दीजिए। इसमें क्या किए कि कुत्ता को जो है रख दिए और 2 बटन, इसमें 2 बटन का प्रयोग हुआ। ये बटन है, यहां भी बटन है। इसमें जो है ये पिंजड़ा मान, इसको पिंजड़ा का ही रूप हम दे देते हैं। चलिए, ये सही रहेगा, पिंजड़ा का रूप। इसमें 2 बटन का प्रयोग इस प्रकार से किया गया कि एक बटन से जो है भोजन की प्राप्ति और दूसरे बटन से जो है घंटी की आवाज। घंटी की आवाज। अब साथियों, इस फिगर से पावलोव महोदय ने एक व्यवस्था बनाया, एक ऐसा बॉक्स बनवाया, पिंजड़ा बनवाया जिसमें कुत्ते को रखा गया। उस बॉक्स में, उस पिंजड़े में 2 बटन इस प्रकार से लगाई गई और एक कुत्ता के मुख से लार टपकने के लिए परखनली लगा दिया गया। साथियों, हुआ क्या कि पावलोव महोदय एक निश्चित समय पर कुत्ते को भोजन दिया। पहला प्रयोग
पहला प्रयोग में कुत्ते को क्या किया गया? भोजन दिया गया। कुत्ते को भोजन दिया गया। तो साथियों, जब कुत्ते को भोजन उसके सामने आया तो भोजन देखते ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हुआ। तो जब लार टपकना शुरू हुआ तो वह भोजन इस कुत्ता के लिए क्या बन गया? स्वाभाविक उद्दीपक। ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई? लार का आना। जब कुत्ते के सामने जो है भोजन रखा गया तो भोजन को देख करके उसके मुंह से लार आने लगी। मतलब वो अनुक्रिया करना शुरू कर दिया कि जल्दी से मेरे पास। अरे आप लोग के पास भी अगर कोई खाने पीने वाली वस्तु आ जाए तो मुंह में से लार बनना शुरू हो जाएगा कि कब हमें भी मिल जाता। तो साथियों, सीखने के सिद्धांत में कोई स्वाभाविक उद्दीपक जब किसी बालक अथवा व्यक्ति के सामने आता है तो उस उद्दीपक को देखने के पश्चात उसके अंदर क्या होती है? अनुक्रिया शुरू हो जाती है। ये सिखाने का प्रयोग किया है। अब पहले प्रयोग में ये जो है देखा गया। दूसरा प्रयोग में क्या किया? दूसरा प्रयोग जब किया, दूसरे प्रयोग में कुत्ते को भोजन पहले में दिया। दूसरे प्रयोग में क्या किया कि घंटी का बटन दबाया। घंटी का बटन दबाया। तो जब घंटी का बटन दबाया तो कुत्ते ने अपना कान खड़ा कर लिया। जब घंटी की आवाज सुना तो कुत्ते ने अपना कान खड़ा कर लिया, लेकिन उसके द्वारा जो लार का टपकना था वह स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं हुई। तो यहां पर ये तीसरे में जो है अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में घंटी का बजना हो गया। और अस्वाभाविक अनुक्रिया लार का न आना। अब साथियों, हमने चारों को आपको दिखा दिया, लेकिन आपको समझ में आया नहीं होगा। मुझे भी पता है कि एक बार भोजन आया तो लार आने लगी, दूसरी बार केवल घंटी बजा दिया गया तो कान खड़ा कर लिया, लेकिन उसके मुंह से लार नहीं आई। तो घंटी तो बजा, अस्वाभाविक उद्दीपक था। स्वाभाविक उद्दीपक तब होता कि जब उसको कुछ मिलता। यहाँ पे घंटी केवल बज रहा है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए उसके मुंह से लार नहीं आ रहा है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक पे अस्वाभाविक अनुक्रिया, कोई अनुक्रिया नहीं हुई। अच्छा, तो अब तीसरा जब प्रयोग करता है तीसरे प्रयोग में पहले घंटी का बटन दबाया। पहले घंटी का बटन दबाया
तुरंत बाद में भोजन का बटन दबाया। तीसरे प्रयोग में पहले घंटी का बटन दबाया, इसके बाद भोजन वाला बटन, दोनों बटन, पहले घंटी का बाद में भोजन का, तुरंत। तो यहाँ पर फिर क्रियाएं शुरू होती हैं। घंटी की आवाज बजते ही कान खड़ा हुआ और जैसे ही भोजन का बटन दब गया, भोजन आ गया, लार का आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर इस प्रयोग को जो है पावलोव महोदय ने कई बार किया। कई बार प्रयोग करने से कुत्ते को यह समझ में आ गया कि मुझे भोजन देने से पहले घंटी की आवाज सुनाई देती है। वह सीख गया था कि पहले घंटी की आवाज होगी तभी मुझे भोजन मिलेगा। तो साथियों, एक दिन केवल घंटी की आवाज दिया, भोजन नहीं दिया, तो उसने देखा कि कुत्ता जो है बिना भोजन पाए भी उसके मुख से लार का आना जारी है। अर्थात कुत्ता ने सीख लिया था कि उद्दीपक प्राप्ति से पहले घंटी जरूर बजेगी तभी मुझे भोजन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, अगर किसी कार्य को बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा सिखाया जाता है, सीखना होता है, तो उसके समक्ष जो है ये स्वाभाविक उद्दीपक का होना जरूरी है। जब तक उसके समक्ष जो है कोई उद्दीपक नहीं होगा तब तक वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्रिया करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि उद्दीपक नहीं भी रहेगा और उसी कार्य को उसको करने के लिए दे दिया जाए तो भी वह कर लेगा। इसके लिए होगा क्या, कई बार उसको कार्य करने की जरूरत है। जब तक वो कई बार उस कार्य को नहीं करेगा तब तक वह जो स्वाभाविक उद्दीपक उसके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है वह बना रहेगा। और जब कई बार कर लेगा तो उसके लिए वह कार्य जो है सहज हो जाएगा, उसके अनुकूल हो जाएगा। इसीलिए इसको सहज क्रिया का सिद्धांत बताया गया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बताया गया है। इसीलिए इसको जो है सहज क्रिया का सिद्धांत बताया गया, अनुकूलित अनुक्रिया का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अर्थात वह कुत्ता जो है उससे जो है कि एकदम अनुबंधित हो गया था कि जब तक घंटी की आवाज नहीं होगी तब तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने देखा कि किसी कार्य को सीखने के लिए बालक अथवा व्यक्ति के समक्ष उद्दीपक का होना जरूरी है। उद्दीपक रहेगा तो उसके माध्यम से वह अनुक्रिया करेगा और अगर उसी कार्य को बार बार वो करता जाए तो जो है वह बगैर उद्दीपक के भी उस कार्य को करना सीख जाएगा। तो आज के वीडियो में साथियों यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।